अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अपने ओहदे का हल्फ उठा चुके हैं। अहवाल सदर में ये तकरीब हुई। इस तकरीब में बहुत सारी अलामती चीज़ें भी वकूफ़ पजीर हुई हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। पस पर्दा ऑफ द कैमरा क्या मामलात चलते रहे, क्या मुलाकातें हुई, क्या गुफ्तगू हुई, इसी हवाले से बात करेंगे और आपको कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन देंगे। ख़ास तौर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के हवाले से कि उन्होंने वहाँ मीडिया के साथ क्या गुफ्तगू की है, उसके ऊपर भी अहम तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ अमानत गिशकोरी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रिपोर्टर हैं और आज हल्फ बर्दारी की इस तकरीब में ऐवान सदर में भी मौजूद थे। इनसे अहवाल जानते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल रही। वो जज साहबान जो गुज़श्ता रोज़ साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस से गायब थे, लेकिन ऐवान सदर में नए चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फ बर्दारी में मौजूद पाए गए। अमानत, क्या लगता है आपको, कल बड़ा अहम दिन था किसी भी चीफ जस्टिस के लिए कि वो सुप्रीम कोर्ट से अपने इदारे से रुखसत हों, तो उनके जितने भी ब्रदर कुलीग्स होते हैं, साथी होते हैं, वो अलविदा करने के लिए फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक होते हैं। लेकिन कल हमने सुप्रीम कोर्ट में पहली बार देखा कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 जजेस की जानिब से इस फुल कोर्ट रेफरेंस का बायकाट किया गया। वो जज साहबान वहाँ ऐवान सदर में मौजूद थे। क्या गुफ्तगू हुई आपकी और क्या देखते हैं कि क्या ये कोई वाज़े तफरीक है या कोई काजी साहब के इकदामात ऐसे थे जिसकी वजह से ये तफरीक इतनी बड़ी कि जजेस ने बायकाट किया? बिल्कुल ज़ाहिर नहीं, ये तो चीज़ें वाज़ेह थी कि जो 4 जजेस नहीं हैं, 5वें जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब है, तो वो भी शरीक नहीं हुए थे फुल कोर्ट रेफरेंस में भी और जो डिनर दिया गया था। तो हम आज जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी जो कि अपने ओहदे का हल्फ ले चुके हैं और आज हमारे सदर में जो हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई है उसमें वो चारों जजेस आए हुए थे, जैसे मुनीब अख्तर, जैसे आयशा मलिक, जैसे शाहिद वहीद और जैसे अतर मिनल्ला, जो कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ के ना तो डिनर में शरीक हुए थे और ना ही फुल कोर्ट इजलास में आए थे। तो उससे वाज़े जो कि इशारा मिल रहा था और हमारी जो बात हुई उनसे ऑफ द रिकॉर्ड भी काफ़ी बातें हुई, लेकिन बज़ाहिर जो नज़र आ रहा था तो वो यही था कि जजेस जो हैं वो पूरी उम्मीद थे। और उसकी अगर बात करें तो अभी आपसे कुछ देर पहले आपने भी ये खबर चलाई होगी कि जो कमेटी थी, जजेस कमेटी, वो भी दोबारा तश्कील दे दी गई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डिनेंस के बाद। तो ये पहला इक़दाम था चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का अपने ऑफिस संभालने के बाद। तो उससे ज़ाहिर ये लग रहा है कि जजेस के अंदर जो एक ग्रुपिंग थी, जो जजेस एक दूसरे को खतूत लिख रहे थे और साबिक चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा से जो है उनके मामलात जो हैं वो बेहतर नहीं चल रहे थे, तो अब उनमें बेहतरी नज़र आएगी। और आज जो जजेस से हमारी बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो भी यही कह रहे थे, हालांकि लास्ट ईयर भी जजेस ने यही कहा था कि कादी फ़ाइज़ ईसा के आने के बाद साबिक चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदियाल के दौर में जो ग्रुपिंग हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो सकी थी। लेकिन आज जजेस बल्कि अब तो काजी थे। साहब के अपने जो साथी ब्रदर जजेस पहले पिछले साल उनके साथ थे, वो भी इस बार तो हमने देखा कि वो भी उनसे दूर खड़े हुए नजर आए। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज जजेस जो हैं वो दोबारा पुरुमीद नज़र आए लास्ट ईयर की तरह कि जैसे जज और कोई भी जज हो, चाहे वो अगर ग्रुपिंग की बात की जाए, क्योंकि वो वाज़ेह थी चीफ जस्टिस के ग्रुप के बंदे थे और जैसे मंसूर अली शाह के, तो वो दोनों जो ग्रुप्स थे वो जस्टिस याहिया अफरीदी पे किसी ने ना तो तनकीद की है ना ही एतराज़ किया है। आज उनका ओथ टेकिंग में आना ये इस बात का सबूत था कि वो जैसे याहिया अफरीदी पे एतमाद कर रहे हैं जस्टिस और मुनीब उनके अख्तर साथ भी जो सुपरसीड हुए। बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे मुनीब अख्तर, क्योंकि वो खुद भी आए हुए थे। तो ये इस तरफ एक इशारा था कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अंदर जो ग्रुपिंग चल रही थी वो कम हो जाएगी और आने वाले दिनों में ये चीज़ें वाज़ेह भी हो जाएंगी। और जजेस की भी जब हमारी बात हुई वो यही कह रहे थे कि आप अच्छे की उम्मीद रखें, पॉजिटिव सोचें, हम भी पॉजिटिव सोच रहे हैं। और 1-2 जज ने तो ये भी कहा कि हमें ये नहीं था, लास्ट जो कुछ होता रहा है तो हमें उसकी उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बिगड़ जाएंगी। तो अब वो कह रहे हैं कि हमें उम्मीद नज़र आ रही है कि अब चीज़ें, क्योंकि जैसे याहिया अफरीदी जो हैं वो ऐसे जज हैं, कभी उन्होंने ना तो किसी वकील के साथ ऊंची आवाज़ में बात की है, तनाज़ों से दूर रहते हैं, कभी भी वो मुतनाज़ा नहीं है। हाँ, उनकी जो तकर्री है साफ ज़ाहिर है उसको मुतनाज़ा पहले दिन से ही वो बनी, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले वो जज हैं जो कि आइनी तरमीम के बाद पार्लिमानी कमेटी ने उनको चीफ जस्टिस बनाया है। तो पहले जो रिवायत थी कि चीफ जस्टिस जो होता है वो सीनियर मोस्ट जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, तो वो उनकी तकर्री पहले दिन से ही मुतनाज़ तो हुई है। ताहम बेहतर है। और आज जिस तरह आपने स्टार्ट में बात की
कि मुख्तलिफ लोगों से वहाँ पे हमारी बात हुई। जजेस के साथ जी क्या आपकी गुफ्तगू हुई आने वाले दिनों में, चूँकि आईनी तरमीम भी चैलेंज हो चुकी है, फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डीनेंस के खिलाफ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं, इस हवाले से भी कोई गुफ्तगू हुई? इस हवाले से हमने जजेस से बात की, उन्होंने वाज़ेह जवाब तो नहीं दिया और ना ही जजेस के नाम से उसको कोट कर सकते क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी। ताहम जजेस ने इतना ज़रूर कहा कि आपको कुछ दिनों तक नज़र आ जाएगा और बेहतरी की उम्मीद रखें। और जजेस ने 2 जजेस से आईनी तरमीम की बात की, तो आईनी तरमीम के हवाले से तो वो उन्होंने हंस के ये कहा कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बेहतरी की आप उम्मीद रखें, चाहे वो इंस्टीट्यूशन के अंदर से कोई तब्दीली आए। वो ज़रूरी नहीं है कि आप आईनी तरमीम को ही जजेस उड़ा दें, कुछ भी करें, तो हो सकता है वो खुद अपने रूल्स में कोई कर दें। और फुल कोर्ट का जो इजलास बुलाया गया है पीर को, तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पहले दिन ही चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने, मंसूर अली शाह साहब यहाँ पर नहीं तो क्या दोबारा फिर इजलास? बिल्कुल बिल्कुल ज़राए के मुताबिक 1 नवंबर के बाद बिल्कुल ज़राए जो बता रहे हैं कि चूँकि जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि अब जस्टिस चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के बाद सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और उन्होंने ही खतूत लिखे थे आईनी तरमीम के हवाले से भी और तरमीमी आर्डीनेंस जो आया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, तो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। तो तब जब तक वो नहीं होंगे फुल कोर्ट इजलास में, तो मेरे ख्याल में इस पर कोई हतमी फ़ैसला नहीं होगा, ना ही कोई डेवलपमेंट नज़र आएगी। तो जब वो वापस आएंगे 30 तारीख को जो है उनकी वापसी होगी, तो उनके वापस आने के बाद दोबारा फुल कोर्ट इजलास होगा और उसके अंदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होंगी, क्योंकि आईनी तरमीम को देखना है, सुप्रीम कोर्ट को कैसे लेके चलना है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो अख्तियारात कम किए गए हैं, आर्टिकल 184(3) को देखें, 185 में 187 में चेंजिंग्स की गई हैं, 175A जो तकर्री होती है उसको चेंज किया गया है, 184(3) वापस लिया गया। बिल्कुल वही मैंने जो बताया, उसको नोटिस का अख्तियार वापस लिया गया। तो अब ये सारी चीज़ें ज़ेर बहस आएंगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रूल्स में तरमीम की गई थी, जो एक ड्राफ्ट भी तैयार था, जैसे मंसूर अली शाह और साबिक जज मंजूर मलिक ने जो एक ड्राफ्ट तैयार किया था, उसकी वो तकरीबन फाइनल हो चुका था। और जो लास्ट टाइम जो इजलास 3 मई को बल्कि पेश भी होना था, लेकिन वज़ीर कानून की वो आईनी तरमीम का उन्होंने कह दिया, जिसके बाद वो रुक गए थे। तो उसको भी देखना होगा कि क्या वो जो तरमीम थी उसका क्या करना है, वो उनको इम्प्लीमेंट करना है, उसमें कुछ चेंजिंग्स करनी है। कोई ऐसी टकराव वाली कोई सूरत हाल या कोई बात या कोई जजेस की बदन बोली से ये लगता है, या कोई जुमला कोई लफ्ज़ ऐसा बोला हो जिससे ये लगता हो कि सुप्रीम कोर्ट अपने जो अदलिया का दायरा इख्तियार है उसके अंदर मदाखलत करने पर पार्लियामेंट या हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई करे ना करे, लेकिन अगर तरमीम ही उसमें से सारी ना सही कुछ भी रिवर्स हो जाए, कलअदम करार दी जाए, तो ये भी एक बड़ा सेटबैक होगा। क्योंकि गुज़श्ता रोज़ आपको पता है नए चीफ जस्टिस ने अपने जो इफ्तिताही उनकी वो एक स्पीच उन्होंने कल की थी, उसमें उन्होंने ये इंदिया ज़रूर दिया था कि इख्तियारात की तकसीम और कानून की बालादस्ती जो है वो हर सूरत कायम की जाएगी। तो क्या लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा टकराव पैदा हो सकता है? नहीं, वो तो चीज़ें जब होंगी, अभी तो उन्होंने जो जजेस रोस्टर ही जारी नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग उस तरह नहीं हुई। अभी तो नए जो चीफ जस्टिस हैं याह्या अफरीदी मंडे से जो है प्रॉपर अपना वो ऑफिस संभालेंगे, उनके सामने चीज़ें आएंगी। तो जजेस की मीटिंग होगी 28 को, जो तारफ़ी मीटिंग उसको कह दें, तो उसके अंदर ये चीज़ें सारी डिस्कस होंगी। और लेकिन बज़ाहिर हम देखें तो जैसे याह्या अफरीदी ऐसे जज हैं कि जिनके बारे में दोनों तरफ से, चाहे वो हुकूमती हल्के हों या सुप्रीम कोर्ट के अंदर हों, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, कोई भी वो नहीं कह सकता। हम खुद आप भी काफी केसेस की समाअत के दौरान खामोश रहते हैं, तो वो जाहिर नहीं करते। उनका वो जो उनको बेहतर लगता है आइन और कानून के मुताबिक वो उस पे चलते हैं, और वो किसी की नहीं सुनते उस पे। हालांकि वो खुद उन्होंने भी अपने अलविदाई जो रेफरेंस था काजी फैज़ साहब का, उसमें भी ये कहा कि कई मामलात पे मेरी शदीद मुखालफत हुई जैसे काजी फैज़ ईसा से, और मैं उस पर मैंने उनको बातें भी की कि मैं इस चीज़ पे आपसे एग्री नहीं करता हूँ। तो वो असूलों के बंदे हैं, और आज तक का उनका जो रिकॉर्ड है वो कभी भी उन्होंने इस तरह, और जो आप बात कर रहे हैं टकराव की जिस तरह की, तो वो साफ ज़ाहिर है अगर हुकूमत ने जिस तरह आईनी तरमीम हुकूमत लाई है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर तब्दीलियाँ की गई हैं, अगर इसी तरह सुप्रीम कोर्ट को चलाने की कोशिश की गई और आईनी बेंचेस का जो तरमीम की गई, अब वो आईनी बेंचेस किस तरह बनाए जाते हैं, कौन उसका हेड होता है, और उनके केसेस कौन से सुनेंगे, अपील किधर जाएगी, उनकी प्रैक्टिस प्रोसीजर अभी तक मौजूद है, तो ये तमाम मसाइल सामने हैं। अब इसको मतलब जजेस ने इन खदशात का इजहार खुद भी किया है? बिल्कुल ऐसा है, जजेस की जानिब से ये कहा गया है, बल्कि एक जज से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें खुद नहीं समझ आ रही कि जो प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट मौजूद है
अब उसके अंदर अपील का हक दिया हुआ है। अब आईनी बेंच बन जाता है और 5 जजेस होते हैं आईनी बेंच के, वो कोई केस सुनते हैं, आईनी मामला सुनते हैं, तो उसके खिलाफ जो अपील होगी वो कौन सुनेगा? सही। तो इस पे जजेस भी जो हैं वो भी क्लैरिटी चाहते हैं और उनका ये कहना था कि इसको अभी चीज़ें वाज़ेह होंगी, क्लियर होंगी, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले जो लॉ मिनिस्ट्री ने एक वज़ाहत जारी की है, उसने मज़ीद कन्फ्यूज़ कर दिया आईनी जी तरमीम जी को जी जी जी। कि जी कमीशन की तश्कील क्या होगी, सीनियर मोस्ट जज कौन होगा। तो वो हमारी लॉ मिनिस्ट्री के भी बंदों से भी बात हुई है, वो खुद परेशान थे और उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें की। उन्होंने कहा तो कि वजाहत जो वापस ले लें। उन्हें खुद नहीं पता कि हम क्या करें सही। उन्हें ये समझ नहीं आ मतलब रही है कि कि आईनी तरमीम के अंदर करना ऐसी क्या है। ऐसी खामियां हैं जो बिल्कुल, बिल्कुल शायद है। अगर सोच समझ कर बैठ कर बड़ी तसल्ली के साथ, इत्मीनान के साथ उनके ऊपर बिल्कुल, काम किया जाता तो वो खामियां दूर हो जाती ऐसा और ही फिर है, तरमीम ऐसा ही मंजूर की है। और जाती। ये खुद हुकूमती हल्के ये कह रहे हैं, लॉ मिनिस्ट्री के बंदे कह रहे थे कि हमें नहीं समझ आ रही कि क्या किस तरह चीज़ों को देखें, हमें खुद नहीं पता आईनी तरमीम के अंदर क्या चेंजेस की हैं और उसको कैसे, क्योंकि आप गज़ट नोटिफिकेशन में कुछ और चीज़ लिख रहे हो, आप वज़ाहत के अंदर कोई और चीज़ बता रहे हो कि सीनियर मोस्ट कौन होना है, कमीशन का मेंबर कौन होना है। तो वो चीज़ें अभी क्लियर होंगी और सुप्रीम कोर्ट का जो पहला इजलास होगा 28 को जो होने जा रहा है, अब उसमें देखना है कि जैसे मंसूर अली शाह जो है वो उनको वीडियो लिंक पे या किसी पे शरीक किया जाता है, ये ऑप्शन मौजूद है इनके पास। तो हो सकता है उसी दिन ही कोई बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट कर ले, कोई इंतज़ामी जो फैसले हैं वो सामने आ जाएँ। ताहम ये होना है और आईनी तरमीम भी मौजूद है, आईनी बेंचेस भी अभी बनने हैं, जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाना है, उसके मेंबर कौन होंगे, ये सारी चीज़ें होनी है। तो ये हुकूमत के साथ तो मामला सुप्रीम कोर्ट के चलेंगे। वो उसको आप टकराव कहें, उसको आप आईनी तरमीम में तब्दीलियाँ कहें, जो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई प्रपोज़ल हुआ कि जी इसके अंदर ये चीज़ करें, सुप्रीम कोर्ट अपने रूल दोबारा बनाए, खुद सुप्रीम कोर्ट बनाए। आईनी तरमीम के अंदर कुछ ऐसी शिकें जो सुप्रीम कोर्ट अपने, अगर जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं उनके अंदर तरामीम करके उन रूल्स का हिस्सा बना दे तो, और ज़्यादा बेहतर करके रिफाइन करके, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे मसाइल जो हैं वो इससे हल हो सकते हैं। अब इसे ये सुप्रीम कोर्ट पे है कि चीफ जस्टिस जाजा अफरीदी और दीगर जजेस जो है मुत्तफिक होके कौन सा फैसला करते हैं और वो जो है हुकूमत को भेजा जाएगा, क्योंकि हुकूमत ने अल्टीमेटली उसको देखना है कि उसके अंदर दोबारा अगर चेंजिंग्स करनी है तो आईनी तरमीम तो अब हो चुकी है, अब उसको सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं या तो कलअदम करार दे सकते हैं पिटीशन लगा के फिक्स करके, वरना वो जो तजावीज़ इधर से होंगी वो हुकूमत को भेजी जाएंगी। अगर हुकूमत को लगा बेहतर कि जी इसमें चेंजिंग ज़रूरी हैं तो वो कर देगी, नहीं है तो फिर जिस तरह की बातें चल रही हैं कि हो सकता है महीने डेढ़ बाद कोई और तरमीम भी आ जाए, 27वीं तरमीम भी आ जाए, तो उसके अंदर कुछ और चीज़ें वाज़ेह हो जाएँ। कौन कौन से जजेस शरीक थे और किन किन लोगों के साथ आपकी बात हुई, उनकी आपस में कम्युनिकेशन या उनका आपस में इंटरेक्शन आपको क्या लगा? चूँकि चीफ जस्टिस की तकरीब हलबरदारी में तमाम जो हैं पाकिस्तान के बड़े ओहदों पे बैठे हुए वो सारे शरीक होते हैं, जिसमें आर्मी चीफ से लेके दीगर फोर्सेस के जो चीफ हैं वो भी मौजूद थे और सियासी तमाम जमातों के जो कायदीन हैं वो भी मौजूद थे। सदर ने हल्फ लिया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, वज़राए आला भी तमाम मौजूद थे। सिंध के वज़ीर आला मौजूद नहीं थे, तो बाकी सरफराज बुगटी भी थे, अली अमीन गंडापुर भी थे, मरियम नवाज़ भी थी। तो सुना है अली अमीन गंडापुर और मरियम नवाज ने एक दूसरे से अलग सलैक भी नहीं किया। नहीं, वो उस तरह तो नहीं हुआ, ज़ाहिर सी बात है। वो पहले बैठे हुए थे अली अमीन गंडापुर और उनके साथ सरफराज बुगटी बैठे हुए थे। तो मरियम नवाज़ जब आई हैं तो उन्होंने सलाम किया सरफराज बुगटी को। तो बाकी जितने भी थे, अटॉर्नी जनरल भी एक चेयर छोड़ के वो बैठे हुए थे अली अमीन गंडापुर के साथ। तो मरियम नवाज़ ने सलाम किया है सबको। तो उस तरह तो नहीं हुआ इंटरेक्शन जिस तरह बाकी यूसुफ रज़ा गिलानी आए, मुसद्दिक मलिक आए, या बाकी जितने भी थे नून लीग के या वज़ीर कानून और ये लोग आके मरियम नवाज़ से मिले। तो उस तरह का इंटरेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन सलाम की हद तक हुआ है और बाकी बातचीत नहीं हुई उन दोनों के दरमियान। बाकी साबिक चीफ जस्टिस भी मौजूद थे, उमर अता बंदियाल साहब, इफ्तिखार चौधरी साहब, बाकी तसद्दुक़ जिलानी साहब, शाकिर उल्लाह जान साहब, इस तरह बाकी भी काफ़ी बंदियाल तादाद साहब में ठीक थे। बंदियाल साहब ठीक थे। सबसे पहले हमारी मुलाकात ही बंदियाल साहब से हुई, तो उनसे पूछा हमने, वो बिल्कुल ठीक थे, कहते हैं बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है और हमें भी कहा कि नहीं, आपने परेशान नहीं ना कहा हो। उन्हें कि आप बड़े अच्छे टाइम में चले गए हैं, बाद में जो कुछ हुआ है वो तो नहीं, उनका भी बड़ा टाइम अच्छा अफसोसनाक नहीं है। था, लेकिन साहब इससे ज़ाहिर बेहतर है था। देखें, अब तो मंसूर अली शाह काजी उनके साहब के, फैसलों पे भी अमल नहीं किया गया। अब इतनी बड़ी, अब फैसलों पे अमल ना होना तो जिन्होंने उनके दौर फैसलों में पर शुरू अमल हुआ। दरामद नहीं करवाया, वो इस बार उन्हीं के फैसलों पर मसला बन रहा है ना।
ये तो फिर जो गड्ढे खोदे गए वो अपने सामने आ गए। वो होगा, लेकिन वो साफ जाहिर है उनका टाइम भी कोई अच्छा नहीं अच्छा गुजरा, नहीं, लेकिन ऐसे ही वो चुप रहे, चुप रहे। सिस्टम के लिए, मुल्क के लिए हम्म। उन्होंने वो उन पे तनकीद हुई दोनों तरफ से। कोई कभी किताब लिखेंगे या कोई इंटरव्यू भी देंगे कि ये सारी सूरत नहीं, हाल उन्होंने सामने लाए? वादा तो किया था अच्छा। और कि बैठेंगे मिलेंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। हाँ। तो देखते हैं क्या, इंटरव्यू तो मुश्किल है क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस नहीं करते। कभी वो जवाद ख्वाजा साहब उन्होंने 1-2 दफ़ा किया, बाकी चीफ जस्टिस जो हैं वो नहीं करते। काजी साहब ने तो वैसे बतौर जज भी वो तो दे चुके हैं जब रेफरेंस उनके खिलाफ खारिज हुआ था। हाँ, वो उस वक्त सदीकी साहब को दिया था। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने किया उनकी था। अहलिया ने उन्होंने भी ये दिया कहा था। था कि मैं चूंकि इन केस में आप खुद वकील भी हूँ, तो मैं इसलिए ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं आप जज नहीं हूँ, तो मेरा खिलाफ केस चल अच्छा, रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब के साथ साफियों की गुफ्तगू हुई, बुशरा बीबी के हवाले से और चीफ जस्टिस को तस्लीम करने के हवाले से उन्होंने इसके ऊपर कोई बात की है, उसके बारे में तफसीलात बताएं कि वहाँ क्या गुफ्तगू हुई। बिल्कुल, पहले हम जाके सॉरी, पहले हम जाके साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से मिले, इफ्तिखार चौधरी साहब से मिले, उनसे थोड़ी देर रुके, गपशप की। मेरे साथ बाकी साफ़ी दोस्त भी थे, जावेद सोमर साहब थे, अहमद मंसूर साहब थे, और भी 1-2 हमारे कोलीग थे। तो उसके बाद हम जो सामने बैठे हुए थे उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो सबसे पहले आए हुए थे। उसके बाद सरफराज बुगटी साहब आके बैठे उनके साथ, तो वज़ीर आला की चेयर जो है वो सामने लगी हुई थी। तो अब गंडापुर के साथ गपशप हुई, तो उनसे पूछा गया कि आप जैसे मंसूर अली शाह का पीटीआई का जो मौक़िफ़ था कि अगर उनको नहीं बनाया जाता चीफ जस्टिस, तो आप किसी और चीफ जस्टिस को तस्लीम नहीं करेंगे, तो आज आप खुद भी आए हुए हैं वोट टेकिंग में। तो दूसरा, क्या आप तस्लीम कर रहे हैं चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को एज अ चीफ जस्टिस पाकिस्तान? तो इस पर उनका ये कहना था कि बिल्कुल हम जो है उस पर एतराज़ कर रहे थे, और हमारा जो एतराज़ था वो यही था कि सीनियर मोस्ट जो जज होता है उसी को ही बनना चाहिए, लेकिन अब तरमीम हो गई, हुकूमत ने तरमीम कर दी है, आईनी तरमीम, तो अब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी बन गए हैं। तो जैसे मंसूर अली शाह जो है उनकी जानिब से भी, हाँ, उन्होंने कहा कि उनकी जानिब से एतराज़ नहीं किया गया। जैसे मंसूर अली शाह ने अब तक कोई इस हवाले से उनके चीफ जस्टिस बनने के बाद कोई एतराज़ नहीं उठाए, ना ही रिज़ाइन दिया है, ना ही कोई बयान सामने आया कि हम नहीं तस्लीम करते या मैं इनको चीफ जस्टिस नहीं मानता हूँ। उन्होंने कहा जब वो नहीं एतराज़ कर रहे तो फिर हम भी नहीं करेंगे। और दूसरा, उन्होंने कहा कि जैसे याह्या अफरीदी के बारे में हमने सुना है अच्छे जज हैं, और सबसे बढ़ के उन्होंने कहा कि जी हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक है। बिल्कुल, तो उनकी पैदाइश डी खान सूबी कोहाट से वैसे उनका बेसिकली ताल्लुक है। तो उन्होंने कहा कि वो हमारे सूबे से भी हैं, तो हमें उन पे नहीं है एतराज़। तो उसके बाद फिर दीगर सियासी बातें भी हुई, और बुशरा बीबी की रिसेंटली जो रिहाई हुई है उस पर बात हुई। तो उनका कहना था कि ये अच्छी चीज़ है, और हमें उम्मीद है कि चीज़ें जो हैं अब बेहतरी की तरफ जा रही हैं, कि पहले जो है हुकूमत बिल्कुल ही अदालतें और किसी किस्म का रिलीफ जो है पीटीआई को नहीं मिल रहा था, तो अब जो है मेरिट पे फैसले होना शुरू हुए हैं। तो बुशरा बीबी की रिहाई हुई है, उन्होंने उसको खुशाइंद करार दिया है, और साथ ये भी कहा है कि हमें उम्मीद है और कि खान साहब को भी चंद दिनों बाद या कुछ टाइम बाद हम बाहर लाएंगे, इमरान खान साहब भी बाहर आएंगे, और उनके खिलाफ भी जितने केसेस जो बनाए गए हैं उनको हम देख रहे हैं, और जो चीज़ें बेहतर अभी बेहतरी हो रही है सिस्टम के अंदर, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि बुशरा बीबी के बाद अब इमरान खान का भी हमें उम्मीद है कि कुछ टाइम बाद वो भी बाहर आ जाएंगे, और पीटीआई के अंदर जो मसाइल चल रहे हैं वो तमाम मसले जो हैं वो हल होंगे। तो उन्होंने एक उम्मीद का इजहार किया है। बहुत शुक्रिया अमानत, बड़ी अहम तफसीलात आपने शेयर की। इन जो गुफ्तगू हुई ऐवान सदर में हमारे साफ़ी दोस्तों की मुख्तलिफ जजेस के साथ, उससे ये वाज़े होता है कि आइनी तरमीम में कुछ ऐसे सीरियस और संगीन किस्म के नकाइस मौजूद हैं जिसकी वजह से जज साहबान भी परेशान है, और यहाँ तक कि वजारत कानून और हुकूमत भी परेशान है। हैरानी की बात यह है कि ये आइनी तरामीम वजारत कानून ने तैयार करना थी, तो अगर वजारत कानून को मालूम नहीं है कि वो कौन सा तारीखी ब्लंडर कर चुके हैं, तो फिर आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आइनी तरमीम कहाँ से इनिशिएट हुई, किसके कहने पर हुई, और क्यों इसके मकासद मुमकिन तौर पे क्या हो सकते हैं। ये अब तक की कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आरा हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।